सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सुमन कौशिक आरकेपी ऑनलाइन कक्षा में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और बेटा आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है शब्द विचार। क्या है बेटा हमारा विषय? शब्द विचार। देखो बेटा, जब हमने व्याकरण पुस्तक आरंभ की थी तब हमने सबसे पहला पाठ पढ़ा था भाषा। ठीक है, भाषा क्या होती है? मैंने आपको बताया कि हमारे भावों को व्यक्त करने का, विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है। हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचार या भाव एक दूसरे के साथ जो है प्रकट करते हैं। ठीक है, तो अब भाषा जो है हम बोलेंगे या लिखेंगे, दो रूप बताए थे आपको, लिखित या मौखिक। ठीक है बेटा, जब हम बोलते हैं तो हम बोलते समय बेटा कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्वनियां हमारी क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। दूसरा पाठ हमने यही पढ़ा, वर्ण क्या होते हैं। तो बेटा वर्णों ही जो है सबसे छोटी इकाई है भाषा की। ठीक है, जिसके हम आगे और टुकड़े नहीं कर सकते। तो यही जो वर्ण होते हैं बेटा, यही वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। इन्हीं वर्णों से शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे देखो बेटा, मैं दो शब्द आपको उदाहरण के लिए समझा रही हूँ। जैसे बेटा फसल शब्द है और एक शब्द है बेटा सफल। ठीक है, दोनों में देखो एक जैसे वर्ण है, यहाँ फ है तो यहाँ भी फ है, यहाँ स है तो यहाँ स है, यहाँ ल है तो यहाँ भी ल है, लेकिन वर्णों का क्रम उल्टा सीधा है। ठीक है, लेकिन इन वर्णों ने उल्टे सीधे क्रम में होने के बाद भी दो शब्दों का निर्माण किया। तो शब्द की सबसे पहले तो बेटा हमारी परिभाषा बनती है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, या वर्णों का मेल जो है वो शब्द कहलाता है। लेकिन मेल कैसा होना चाहिए? अर्थ प्रकट करता होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कुछ भी वर्णों को उल्टा सीधा जोड़ दिया और शब्द बन गए। नहीं, हर शब्द का अर्थ होता है अपना, और वही वाक्य में शब्द कहलाता है बेटा जिसका अपना अर्थ होता है। अब देखो यही जो शब्द है, इसमें देखो फसल है। फसल का अर्थ क्या होता है? पैदावार। जो किसान अन्न उपजाता है उसको हम फसल कहते हैं। दूसरा सफल, सफल का मतलब होता है कामयाब। ठीक है ना, तो इनके अर्थ निकल रहे हैं, तो इट मीन्स ये हमारे शब्द हैं। ठीक है, और ये शब्द कैसे बने हैं? वर्णों के मेल से। ये वर्ण है ना बेटा हमारे, स फ ल, इनमें हमारे स्वर भी मिले हुए हैं और ये व्यंजन भी मिले हुए हैं। इनके मेल से बेटा ये इन शब्दों का निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको ऐसे कर दूं, ल फ स, ये बना दिया एक शब्द। इन्हीं वर्णों को ले रही हूं बेटा मैं, और यहां से बना दिया फ ल स, लफस फलस। क्या इन शब्दों का कोई अर्थ निकल रहा है बेटा? कोई अर्थ नहीं है इन शब्दों का। तो बेटा ये हमारे शब्द नहीं कहलाएंगे। ठीक है, शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? देखो बेटा, शब्द की अब परिभाषा क्या बनती है कि वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, जो अर्थ सहित हो। ठीक है ना, तो ऐसा जो समूह होगा, वर्णों का समूह मतलब एक होना उनका, कई वर्ण मिल जाते हैं तो वो एक समूह बन जाता है। ठीक है ना, तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, तो मतलब जब वर्ण मिलेंगे और उनका कोई अर्थ निकलेगा तो वही जो है हमारा शब्द कहलाएगा। समझ आया बेटा कि शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, या वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाता है। इस तरह से बेटा ये हमारे शब्द का निर्माण होता है, शब्द बनते हैं इस तरह से। देखो हम क्या करते हैं हमारी बातचीत में, देखो सबसे पहले वर्ण आए, वर्ण से हमने वर्णों को इकट्ठा करके शब्द बनाए, शब्दों को इकट्ठा करके वाक्य बनाया, और उन्हीं वाक्यों से हमने क्या किसका निर्माण किया? भाषा का निर्माण किया। कोई भी हम बातचीत करते हैं तो वाक्यों के अंदर करते हैं ना, वाक्य के अंदर क्या होते हैं? शब्द होते हैं। शब्दों से वाक्यों का निर्माण हुआ और वर्णों से शब्दों का निर्माण हुआ।
ठीक है ना बेटा, सभी एक दूसरे से जुड़ते हैं। कड़ी के जैसे कड़ी जुड़ती है ना एक के साथ एक, ऐसे ही वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से फिर आगे हमारी भाषा का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, तो शब्द समझ में आ गया, शब्द कैसे बने। अब क्या है बेटा, शब्द के जो है भेद हैं, अलग अलग आधार पर शब्द के भेद हैं। कौन कौन से आधार पर, देखिए बेटा, सबसे पहले है इसका आधार उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब कैसे वो उत्पन्न हुए, कैसे वो पैदा हुए। उत्पत्ति का मतलब होता है पैदा होना, उत्पन्न होना। तो इन शब्दों का जो एक भेद है वो उत्पत्ति के आधार पर, किस तरह से वो उत्पन्न हुए, कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से आए और कैसे उनका निर्माण हुआ। तो ये एक भेद हो गया उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बनावट के आधार पर, किस तरह से उनको जो है बेटा उनका निर्माण हुआ, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर कौन कौन से उसके आगे भेद होते हैं वो हम सारे इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है बेटा प्रयोग के आधार पर, कैसे हम उन शब्दों को प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर कैसे शब्दों का निर्माण, कैसे शब्दों का भेद हुआ, वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा भेद है बेटा अर्थ के आधार पर। अब शब्द जो है उनके अर्थों के आधार पर भी शब्द के भेद हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं बेटा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसके कितने भेद हैं, 5 भेद हैं बेटा। कौन कौन से देखिएगा, पहले आप इन्हें समझना, फिर मैं इनको 1 बाय 1 एक एक को डिटेल में आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले आते हैं बेटा हमारे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा बेटा देशज शब्द, चौथा जो है हमारा विदेशी या आगत शब्द, उसके बाद 5वां है बेटा संकर शब्द। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हो गए बेटा। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, उसके बाद देशज, फिर विदेशी या आगत और फिर संकर। ये 5 जो भेद है बेटा शब्द के, ये किस आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर, कैसे कहाँ से ये उत्पन्न हुए उस आधार पर ये 5 भेद है बेटा। ठीक है, उसके बाद आगे आता है बेटा बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर। ठीक है, इसके हमारे 3 भेद हैं, एक तो रूढ़ शब्द, दूसरा बेटा यौगिक शब्द, तीसरा है बेटा योग रूढ़ शब्द। उसके बाद प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं शब्दों के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उसके बाद बेटा अर्थ के आधार पर जो है हमारे 5 भेद हैं। कौन कौन से, एकार्थी शब्द जिनका एक अर्थ निकलता हो, अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हों, समरूप भिन्नार्थक शब्द, एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, इनको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बेटा इस तरह से हमारे शब्दों का जो है 4 आधार पर भेद किए गए हैं, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है बेटा, उत्पत्ति के आधार पर हम सबसे पहले लेंगे बेटा तत्सम शब्दों को। उत्पत्ति के आधार पर इसके अंदर बेटा सबसे पहला भेद हम लेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को लेंगे। अब आप देखिएगा बेटा कि तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है। देखो बेटा ये जो शब्द बना है तत्सम, ये 2 शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन से इसके अंदर मिले हुए हैं, देखो बेटा तत् प्लस सम, ये 2 शब्द मिले हुए हैं। इनका क्या अर्थ है बेटा, तत् का अर्थ होता है उसके और सम का मतलब समान, उसके समान। अब सवाल उठता है बेटा किसके समान। ठीक है, तो बेटा देखो हमारे जितनी भी शब्द हैं, जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी संस्कृत से निकली हुई है। ठीक है,
तो यहाँ पे उसके समान मतलब संस्कृत के शब्दों के, संस्कृत के समान। तो अब जो ये तत्सम शब्द होते हैं ये वास्तव में बेटा वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के अंदर प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में वैसे के वैसे हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तत्सम मतलब उसके समान। कैसे? देखो बेटा, जैसे शब्द है अग्नि, अब ये बेटा हमारे संस्कृत का शब्द है अग्नि। ऐसे ही शब्द है दंत, ठीक है, ऐसे ही शब्द है बेटा हस्त, ऐसे ही एक शब्द है बेटा गृह, ऐसे ही शब्द है दधी, घृत। देखो बेटा ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं, इनका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, लेकिन ये जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? तत्सम शब्द हैं। ये हमारे कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद ये समझ में आया तत्सम मतलब जैसे संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत में जैसे प्रयोग किए जाते हैं वैसे के वैसे हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम उसके समान ही। ठीक है, तो ये हमारे हो गए तत्सम शब्द बेटा। अब दूसरा जो मैंने बताया था बेटा आपको इसका भेद, वो था हमारा तद्भव। तद्भव शब्द देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना, तत् प्लस भव। तत् का मतलब उसके, ठीक है, और भव का मतलब उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो तत् भव का मतलब उससे उत्पन्न होने वाला। किससे उत्पन्न होने वाला? वही बात संस्कृत से, क्योंकि ये सारे कहाँ से आए हैं बेटा? सारी चीजें, ये सारे शब्द भाषा सारी हमारी संस्कृत की देन है। ठीक है ना, तो तत् भव मतलब उससे उत्पन्न होने वाला। किससे? संस्कृत से। अब देखो ये हमारा तत्सम शब्द है और यहाँ मैं आपको तद्भव शब्द बताती हूँ कैसे बनते हैं। अग्नि है बेटा, ठीक है, एक तो हम हिंदी में इसको अग्नि ऐसे का ऐसा प्रयोग करते हैं, तो वहां ये क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द। अब अग्नि को हम आग भी तो बोलते हैं ना बेटा, आग। अग्नि का मतलब आग, पर्यायवाची शब्द है इसका, ठीक है ना। लेकिन ये जो आग शब्द है बेटा ये संस्कृत के शब्द से बिगड़कर हिंदी में आया है। ठीक है ना, ऐसा क्या ऐसा हमने प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, हिंदी में जो है संस्कृत के शब्द के अंदर बदलाव आकर ये हिंदी में प्रयोग हुआ और शब्द बना आग। तो ये हमारा जो होगा ये तद्भव शब्द होगा और अग्नि जो शब्द है बेटा ये तत्सम शब्द होगा। इसी प्रकार से दंत है, तो दंत हमारा संस्कृत का शब्द है और दांत जो है हमारा ये हमारा हिंदी का शब्द है। दंत से बिगड़कर दांत बना। ठीक है बेटा, ऐसे ही हस्त, हस्त जो है संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में हस्त हाथ को बोलते हैं और हिंदी में जो है बेटा ये बन गया हाथ। ये हमारा तद्भव, उससे इनसे उत्पन्न हुए हैं। ये हमारे संस्कृत के शब्द है तत्सम और इनसे ये उत्पन्न हुए तद्भव बने। ठीक है, तो ये हमारा बन गया हाथ। गृह, गृह हमारा संस्कृत का तत्सम शब्द है, हिंदी में हम इसको तत्सम बोलेंगे और इससे बनकर बना बेटा घर, घर। ठीक है, ये हमारा तद्भव शब्द है। ऐसे ही दधी, दधी संस्कृत में दही को बोलते हैं बेटा और हिंदी में हम दही बोलेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही शब्द है घृत, संस्कृत में घृत किसे कहा जाता है? घी को बोला जाता है बेटा और ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका बिगड़कर रूप बना घी। ये हमारे तद्भव शब्द हैं। समझ आया? तत्सम तद्भव। तत्सम जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव संस्कृत के शब्दों के अंदर बदलाव आकर जो हिंदी में प्रयोग होता है वो तद्भव मतलब संस्कृत से उत्पन्न होने वाले। ठीक है, लेकिन बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द है आग। दंत तत्सम शब्द है
इसका तद्भव शब्द है दांत। हस्त जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द है हाथ। गृह तत्सम घर तद्भव। दधी तत्सम दही तद्भव। घृत तत्सम घी तद्भव। तो तत्सम और तद्भव समझ में आया बेटा। तो ये है बेटा हमारे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब हम इसका तीसरा भाग करेंगे बेटा। तीसरा था हमारा भेद देशज शब्द। अब हम इसका तीसरा भेद करेंगे। तीसरा भेद है बेटा देशज शब्द। अब देशज, देशज क्या मतलब होता है बेटा? देश के अंदर उत्पन्न होने वाला। ठीक है। अब देखो बेटा, हमारा भारत जो है बड़ा विशाल देश है और इसमें विभिन्न राज्य हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, राज्य हैं, और हर एक राज्य की अपनी भाषा है, अपनी उपभाषा है, बोलियां हैं। ठीक है। तो उनसे जो शब्द उत्पन्न होते हैं वो शब्द बेटा हमारे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जूता, बकझक, खटाखट, झाड़ू, भोंदू, भोंपू। अब इनका जो है यही नहीं पता होता कि ये जो है कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए। ठीक है। हर एक भाषा में ऐसे कई शब्द मिल जाते हैं। जैसे हमारे हरियाणवी भाषा में छोरा बोल देते हैं ना, राजस्थानी में टाबर, इस तरह के शब्द होते हैं बेटा। ठीक है। और ये शब्द जो है क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न हुए होते हैं और हमारे देश के ही अंदर उत्पन्न हुए हैं, तो इसीलिए इनको हम देशज शब्द बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? जो देश में उत्पन्न होते हैं, देश की क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते हैं, वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। क्लियर है इतना? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द, ये किसके भेद हैं बेटा? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। ठीक है बेटा। तो ये 3 भेद मैंने किए। अब इसके बाद आता है बेटा हमारा कौन से शब्द? विदेशी या आगत शब्द। चौथा भेद है बेटा हमारा विदेशी या आगत शब्द। देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है विदेशी मतलब जो हमारे भारत के नहीं है, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। या आगत, आगत का मतलब होता है बेटा आए हुए, मतलब कहीं बाहर से आए हुए शब्द हैं। हमारी हिंदी के नहीं है, हमारी संस्कृत भाषा के नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं के शब्द हैं और उनका प्रयोग इतने आराम से किया जा रहा है हिंदी भाषा में, कई बार पता ही नहीं चलता है कि ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। तो बेटा इसलिए ये शब्द जो हैं विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से शब्द हैं देखो बेटा, जैसे कार, गैस, अखबार। ठीक है। ऐसे ही इबादत। ठीक है बेटा। ऐसे ही कागज। ये जो शब्द है बेटा ये हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। कार इंग्लिश का शब्द है, गैस इंग्लिश का शब्द है, अखबार जो है उर्दू फारसी के शब्द हैं, इबादत, कागज, ये सारे तीनों शब्द जो हैं हमारे उर्दू फारसी के शब्द हैं। ऐसे ही बेटा कुछ और उदाहरण देती हूँ आपको। विदेशी शब्दों के उदाहरण देखो बेटा, जैसे सफेद, ये भी हमारा हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, लेकिन हम प्रयोग करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि ये विदेशी भाषा का शब्द है। ऐसे ही बेटा चाय, लीची, ये चीनी भाषा के शब्द हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा में बड़े आराम से प्रयोग किए जा रहे हैं। इतनी आसानी से घुल मिल गए हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो बेटा इस तरह से ये जो शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हुए होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं विदेशी या आगत शब्द। ठीक है बेटा। अभी मैंने आपको 4 भेद बताए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी या आगत शब्द। अब इसके बाद बेटा 5वां भेद आता है हमारा संकर शब्द।
संकर शब्द। संकर मतलब बेटा दो भाषाओं के मेल के शब्दों से जो बनते हैं, दो भाषाओं के मेल के जो शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। कैसे? देखो बेटा, जैसे टिकट, टिकट घर, ये शब्द है बेटा टिकट घर। अब इसमें जो टिकट शब्द है बेटा, ये किसका शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और घर जो शब्द है ये किसका है? हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है बेटा। अब इन दो भाषाओं के मेल का ये जो शब्द है, इनसे एक शब्द बना, तो ये पूरा शब्द जो है ये क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। ठीक है, जिसमें दो भाषाओं का मेल है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और संकर शब्द के उदाहरण मैं आपको देती हूँ। देखो बेटा, जैसे लाठी चार्ज, लाठी चार्ज। अब देखो बेटा, लाठी शब्द कहाँ का है? हिंदी भाषा का शब्द है। और चार्ज शब्द अंग्रेजी भाषा का है। दो भाषाओं के शब्द मिलकर इकट्ठे हो गए, शब्द बना लाठी चार्ज। तो ये जो शब्द है ये हमारा क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से और भी शब्द है बेटा, जैसे वर्षगांठ। वर्ष जो शब्द है बेटा वो हमारा संस्कृत का शब्द है, और गांठ जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है। तो वर्षगांठ ये भी हमारा क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। ऐसे ही शब्द है बेटा हमारा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, रेल किसका शब्द है बेटा? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। गाड़ी क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस तरह से बेटा जब दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। समझ में आया बेटा? तो ये जो 5 भेद थे बेटा, ये हमारे भेद थे किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर थे बेटा? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है 5 भेद मैंने बताए। तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब संस्कृत में जो शब्द जैसे प्रयोग किए जाते हैं वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तद्भव शब्द। तद्भव मतलब संस्कृत से बिगड़कर जो शब्द हिंदी में आते हैं, संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव होकर जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे तद्भव कहलाते हैं। उसके बाद हमने किए देशज शब्द। देशज जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते हैं और जो हिंदी भाषा में आ गए हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, वो हमारे देशज शब्द हैं। उसके बाद विदेशी या आगत शब्द। विदेशी भाषाओं के या दूसरी भाषाओं से आए हुए जो शब्द हैं वो हमारे कहलाते हैं विदेशी या आगत शब्द। उसके बाद हमने किया संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब बेटा दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों?